देखिए पुष्कर जी, अगर सही दिशा की अगर बात करो तो आम आदमी पार्टी अपने पुराने धर्रे पे है। जो उन्होंने 3 चुनाव पहले लड़े हैं, तो कमोबेश उसी धर्रे पे वो चल रहे हैं। वो ज्यादा वो बदलाव नहीं कर पा रहे हैं। और रही बात हिंदुत्व को छोड़ना, हिंदुत्व को पकड़ना, तो अरविंद केजरीवाल के जो मुद्दे पहले थे और जो उनकी भाषा पहली थी, वही इस समय दिख रही है। हाँ, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कंफ्यूज हो गई है कि हम लोग करें तो करें क्या, ऐसा क्या करें जो कम से कम अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी की एक काट ढूंढी जाए। अब काट भारतीय जनता पार्टी किसमें ढूंढ रही है? योगी आदित्यनाथ के अंदर। अब दिल्ली के अंदर 10 आदमी खड़े कर दो, 10 वोटरों में तीसरा वोटर आपको पूर्वांचली दिखाई देगा। बिल्कुल। 25-27 सीटें ऐसी हैं जो सीधे सीधे यूपी, बिहार, पूर्वांचल के लोग हार जीत का फैसला करते हैं। अब आप मुस्तफाबाद देख लो, सीलमपुर देख लो और जीटीबी का इलाका देख लो, ये ऐसा लगता ही उत्तर प्रदेश के इलाके हैं सारे। जीटीबी में इतना बड़ा तेग बहादुर अस्पताल, जो 80% मुझे लग रहा है सारे यूपी के वहां मरीज आते हैं। अब योगी आदित्यनाथ को उतारने की मंशा क्या है? खुद से उतर रहे हैं या उनको उतारा जा रहा है? देखिए, हरियाणा के चुनाव में और महाराष्ट्र के चुनाव में जो इन्होंने एक स्लोगन बनाया, कटेंगे, मिटेंगे, एक रहेंगे, दो रहेंगे, तीन रहेंगे, चार रहेंगे, पांच रहेंगे, उनका हिट हो गया। फॉर्मूला उनका हिट हुआ। उनको लगता है कि अब ऐसी पिच पे, बिल्कुल आसान सपाट पिच पे योगी आदित्यनाथ को उतारने से फायदा होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सारे टेस्ट कर लिए। पिछले चुनाव में उन्होंने पिछले से पिछले चुनाव में किरण बेदी को उतारा, हार गई, खुद की भी सीट हार गई। हिंदुत्व के सारे मुद्दे, सारे कार्ड उन्होंने खेल लिए। उसके बाद में अब जिस तरीके से दिल्ली को सरकारी बाबुओं की दिल्ली कही जाती है, चाहे सेंट्रल के कर्मचारी हो, चाहे स्टेट के कर्मचारी हो, भरमा रहे हैं यहाँ पे। उनको लगता है कि सरकारी कर्मचारियों को, जितने ब्यूरोक्रेट हैं, उनको अपने तरफ लाने के लिए किया कि करा जाए। 8वां वेतन आयोग उन्होंने लागू कर दिया। लागू कब होगा वो तो पता नहीं है, नहीं, वो लेकिन तो कह दिया है 1 जनवरी 2026 से मिलेगा। एरियर बाद मिल जाएगा, वो तो 27 मिले। कैसी बात आप कर रहे हैं? 27 का चुनाव होगा वो चौहान तो। जी ये बताओ, चुनाव तो अब है, भूख तो अब लगी है। कर्मचारी को आप 1 साल के लिए इंतजार करवाओगे? 1 साल के लिए नोटिफिकेशन कब आएगा क्या नहीं हो, खैर वो पुरानी लंबी बात हो गई है। बात यहाँ पे ये आ जाती है, भारतीय जनता पार्टी के जो डेली मंथन बीजेपी के कार्यालय में हो रहा है, वो इस बार 2 चीजों पे ज्यादा है। पूर्वांचली को कैसे रिझाया जाए और महिला वोटरों को अपने पक्ष में कैसा करा जाए। अगर इन दोनों धड़ों को अपने पक्ष में लिया है तो भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव जीत जाएगी। अब हुआ क्या, पूर्वांचलियों के मामले में पिछले 11 दिन से ये चीजें चल रही थी कि उनके पक्ष में ऐसी हवा बनाई जाए और ऐसा कुछ कहा जाए ताकि वो अपने पक्ष में आए। लेकिन मुझे लग रहा सारा किया धरा जो रायता, वो इनका जो शहजाद पूनावाला ने, उन्होंने सारा सत्यानाश कर दिया। सही बात। उन्होंने ऐसी भाषा बोल दी, ऐसी शब्द उनके लिए बोल दिया, तो उसको मैनेज करने के लिए उनसे माफी मंगवाई जाती है। तो यहाँ पे जो उनको लीड है गायब कर दिया है वो बीजेपी ने। आपकी बात बताऊं, अब वो ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिख रहे हैं, ना वो टीवी डिबेट्स में जा रहे हैं। कम से तो कम इसमें सीधा सीधा नुकसान होगा। ये सब करने से क्या मैसेज जाता है? क्या मैसेज जाता है कि हमने कान पकड़ के माफी मांग ली, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन इसमें जो डैमेज हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, उसका जो लीड है फिर आम आदमी पार्टी ने ले ली। अब बात आ जाती है, योगी आदित्यनाथ यहाँ पे आते हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ के आने से फायदा होगा, ये निश्चित तौर पे ये मान भारतीय जनता पार्टी मान के चल रही है। लेकिन दिल्ली का जो वोटर इस बार बड़ा एकदम चतुर चालाक साइलेंट होके बैठा हुआ है। मैं आज सुबह अपनी गली में देख रहा था, कुछ पॉलिटिकल पार्टी वाले लोग आ रहे थे झंडा लेके, बजा भी रहे थे, ढोल वोल बजा रहे थे, हमको वोट वगैरह दो। तो कोई घर से नहीं निकल रहा है बाहर। कोई कुछ, हाँ बच्चे जरूर देख लें कि हाँ भाई कोई खेल खिलौना वाला आ गया, देख लेते हैं। जबकि एक क्रेज हुआ करता था, कोई पार्टी वाला जब आता था तो खुद से लोग अब निकल के लड़ाई, जाते रमेश थे। जी, कहाँ आप भी वो बात कर रहे हैं? अब लड़ाई सोशल मीडिया पर लड़ी जा रही है। एक ट्वीट सुबह करो, एक एक्सपोज लिखो, फिर मजा देखिए आप उस पे। मैं वही कहना चाह रहा था। अब जो लड़ाई है वो बदल गया, लड़ाई का तरीका बदल गया। अब आपको झंडे नारे से फर्क नहीं पड़ेगा। आपने ट्विटर पे एक एक्स पे कुछ लिख दिया,
उस पे क्या होता है, राम भी आ जाते हैं, रावण भी आ जाती हैं, सीता मैया भी आ जाती हैं, जबकि इनको बिंदुवार तरीके से लाना चाहिए। भाई एक मुद्दा कोई कम से कम टीवी चैनल पे 24 घंटे तो चल जाए, लेकिन अब क्या होता है, एक मुद्दा उठ रहा है सुबह और शाम को खत्म। फैक्ट चेक यही हो तो जा हो रहा रहा है। है, फैक्ट चेक हो जा हाँ, रहा है, उसमें तुरंत लड़ाई खत्म। वही अब देखो अब आम आदमी पार्टी ने किस तरीके से इस पूरे रावण वाले मुद्दे को ले लिया, पूरे घुमा दिया। मतलब इसमें चतुराई आप कह सकते हो कि आम आदमी पार्टी और उनके जो नेता हैं ठीक है। इतने सियासी मजबूत हो चुके हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी 5 तारीख तक जो भी मुद्दा उठाएगी बहुत सोच समझ के उठाएगी, क्योंकि बीजेपी कार्यालय में मंथन सुबह से हो रहा है कि यार इतना बढ़िया मुद्दा उठाया था, केजरीवाल ने तो उल्टा कर दिया।